वंदे मातरम। सोमवार है और घोषणा की गई थी कि 12 अप्रैल को आप लोगों के साथ मिलना होगा, क्योंकि अब सकारात्मक बैठकों पर आधारित फेसबुक लाइव की जा रही है और उसमें जो भी समीक्षा कर सकते हैं उसके बारे में आप लोगों के साथ बातचीत होगी। आप लोगों का क्या कहना है, क्योंकि बैठकें आप लोगों ने देखी भी होगी, सुनी भी होगी, तो उस पर आप लोगों की क्या राय है। और कोरोना काल में बैठकें करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण है और इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सकारात्मक बैठकें की गई हैं। तो 148वीं, 149वीं और 150वीं बैठक जो क्रमशः कालका हरियाणा में 148वीं हुई 11 अप्रैल को, और 11 अप्रैल को ही 149वीं बैठक हुई दिल्ली में, और 150वीं बैठक 12 अप्रैल को दिल्ली में हुई, और 151वीं बैठक जो है वो आपको वेबिनार के तौर पे पश्चिम बंगाल से सुमन कोले जी करेंगे, जो कि सकारात्मक भारत आंदोलन के प्रथम सहयोगी रहे हैं, और उसमें जो कुछ भी डिटेल होगा विवरण देने के लिए ही आज उपस्थित हो गए हैं, क्योंकि ऐसा टॉपिक लिया गया है वेबिनार का जो कि 2:30 बजे कल शुरू होगा। उसके बारे में चर्चा करेंगे और भी बातों की चर्चा करेंगे। तो जो सकारात्मक बैठकें हुई हैं वो एक बार मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं, और बड़ी अच्छी बात है कि रवि जाडू जी, नरेन टेटेसर जी, आप लोग जुड़े रहिए और अपनी आरजेएस फैमिली की बात है, थोड़ा सा समय दीजिए इसके लिए। इससे आपके अंदर भी उत्साह आएगा कि देखिए खेल खेल में कितना काम हो जाता है। एक सकारात्मक सोच जो है वो किस तरह से देश भर में फैल रही है, और मीडिया कर्मियों का काफ़ी आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन लोगों के माध्यम से वो लोग अपनी अपनी जगहों पे अपने अपने मीडिया संस्थान में उन चीज़ों को भेज रहे हैं। तो ये जो सकारात्मक भारत जन आंदोलन शुरू किया गया था वो नया साल शुरू होते ही, अंग्रेजी नववर्ष जिसे कहते हैं, तब से शुरू हुआ, और 13 अप्रैल जो नव संवत्सर है, नया वर्ष है, नए संकल्प लेने का समय है, तो इस बीच में ये करने का प्रावधान रखा गया था। और उसके साथ बैठकों के साथ साथ वेबिनार भी किए गए, कुछ वेबिनार भी किए गए। जैसे 15 मार्च को उपभोक्ता संरक्षण अधिकार दिवस था, तो उस पर वेबिनार किए गए थे। तो 12 फरवरी से 13 अप्रैल 2021 तक 9 राज्यों में आरजे सकारात्मक बैठकों के सह आयोजकों और प्रतिभागियों को हार्दिक बधाई देते हुए उन लोगों का नाम लेना चाहेंगे, जो कि 23 मार्च से शुरू हो गई आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को लेकर 1.5 साल तक हम लोग श्रृंखलाबद्ध बैठकें करेंगे, क्योंकि उसमें हर बैठक में कुछ आज़ादी की बातें की जाएंगी, कुछ सैनिकों की बात की जाएगी। श्रृंखलाबद्ध बैठकों के सह आयोजकों की सूची में आपको बताना चाहेंगे कि 12 फरवरी से शुरू हुई थी और घोषणा की गई थी कि बसंत पंचमी 16 फरवरी से बैठकें की जाएंगी। तो 12 फरवरी को घोषणा की गई थी और 16 फरवरी से विधिवत ये बैठकें शुरू हो गई। तो इसी श्रृंखलाबद्ध बैठकों के क्रम से बताना चाहेंगे। सबसे पहले 12 फरवरी को शिव कुमार यादव जी ने की, चौधरी इंद्रराज सिंह सैनी जी ने दिल्ली में बैठक की, ये दोनों दिल्ली में किए, जबकि ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी ने बिहार में बैठक की। फिर दिल्ली में बैठक हुई, सुरजीत सिंह जी दीदेवार जी ने दिल्ली में की, अलका जैन, अशोक जैन, अविरल जैन जी ने दिल्ली में बैठक की, और दिल्ली में ही डॉक्टर अजय सिंह पुंडीर जी ने की। इसके बाद फिर बिहार में बैठक हुई, सत्येंद्र सिंह जी ने की, जो कि आरजेएस स्टार स्वर्गीय कुणालदीप सिंह जी के पिताजी हैं, उन्होंने बैठक की। और उसी दिन यानी 21 मार्च को बिहार स्थापना दिवस पर यह बैठक की गई थी। और झारखंड में डॉक्टर पुष्कर बाला जी ने बैठक की 21 मार्च को, और 22 मार्च को राकेश कुमार तिवारी जी बिहार के, उन्होंने बैठक की, जो कि बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च होता है उस अवसर पर ही की। वेबिनार किया था, फेसबुक लाइव भी किया था इन्होंने। लगभग सभी बैठकों की अब जो है फेसबुक लाइव हो रही है, और उसके बाद उसको यूट्यूब पर इसी नाम से कोशिश ये की जा रही है कि आपको बैठकों का जो अंक मिला है उसी अंक को आप जब यूट्यूब में डालेंगे तो आपकी बैठकों की वीडियो आ जाएगी। आगे चलते हैं। दीप माथुर जी ने स्वयं शहीद दिवस 23 मार्च को दिल्ली में बैठक की, जो कि आरजेएस ऑब्जर्वर हैं। ज्ञानेंद्र विश्वकर्मा जी ने गुजरात में बैठक की, जो ऑल इंडिया काउंसिल के
राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ज्ञानेंद्र विश्वकर्मा जी, उन्होंने गुजरात में बैठक की। उसके बाद आशीष पांडे जी ने मध्य प्रदेश में, आशीष पांडे जी आरजेएस के राष्ट्रीय स्टार हैं 2019 के, और उन्होंने मध्य प्रदेश में बैठक की। फिर दिल्ली में बैठक शुरू हो गई 11 अप्रैल यानी कि कल। इंदिरा सिंह सैनी जी ने बैठक की। चौधरी इंदिरा सिंह सैनी जी काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं और उन्होंने हरियाणा की आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की यात्रा भी कराई थी। पानीपत, कुरुक्षेत्र वगैरह होते हुए हम लोग गए थे, वहाँ स्कूल में बैठक की थी। 11 अप्रैल को यानी कल ही जो पूर्व सैनिक हैं विद्यानंद सिंह घोष जी, उन्होंने हरियाणा में कालका जगह है जो पंचकुला चंडीगढ़ के पास है, वहाँ पर कुछ पूर्व सैनिकों के परिवार आए थे, उनके साथ बैठक की। आज 12 अप्रैल को डॉक्टर नरेंद्र टेटेसर जी ने बैठक की है कंझावला में, और उसमें काफ़ी युवा लोगों ने भाग लिया है, महिला भी थी, और उन्होंने वीडियो भी भेजा है, तो वीडियो हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। और इन बैठकों में जो कि अभी बैठकें जिसकी समीक्षा नहीं हुई थी, कल जो बैठक हुई थी, उसमें सभी लोगों ने अपने परिजनों, पूर्वजों की स्मृति में राष्ट्रीय सम्मान का लोकार्पण किया है। मतलब ये जो सम्मान घोषित हुआ था, ये लोकार्पण हो गया। इसका मतलब है कि अब इसकी तैयारी शुरू हो जाएगी कि अवॉर्डी कौन होंगे। अब अवॉर्डी जो है, क्योंकि राष्ट्रीय सम्मान है, तो राष्ट्रीय स्तर पर कौन अवॉर्डी होंगे, उसके चुनने का कार्यक्रम जो है 13 अप्रैल के बाद शुरू हो जाएगा। और आपको सकारात्मक भारत दिवस जो है हम लोग मनाते हैं 24 जुलाई को। 24 जुलाई स्थापना दिवस है राम जानकी संस्थान आरजेएस का। तो स्थापना दिवस पर नाम घोषित किए जाएंगे अवॉर्डी के। अभी तो लोकार्पण हुआ है, यानी जनता के बीच में ये अवार्ड चला गया कि भाई अब जनता अब अच्छे काम करे, सकारात्मक कार्य करे और उसको प्रदर्शित करे। सकारात्मक कार्यों का प्रदर्शन जरूरी है और हम लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचाएं, और उसके बाद जो कमेटी है, जो आयोजक मंडल हैं, उन लोगों के राय मशविरा से सारी चीजें उनके सामने रखी जाएंगी कि ऐसे ऐसे कैंडिडेट जो हैं देश में। आरजेएस फैमिली की अपनी एक अलग ही वो एजेंडा है कि सकारात्मक कार्य और प्रयास जो हैं वो आरजेएस फैमिली से जुड़ा हुआ हो तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये तो हो गई 12 अप्रैल आज की बैठक के बारे में। और विशेष जो समापन बैठक है, जो कि 1 जनवरी से ये शुरू हुआ था जन आंदोलन, अब ये वर्चुअल बैठक के रूप में बदल गया है, ताकि सभी लोग, जो अन्य राज्यों के जो सह आयोजक हैं और जो प्रतिभागी हैं, इन लोगों को एक मंच पे लाने की कोशिश हो रही है। सभी ने अपनी अपनी बैठकें तो कर ली, लेकिन उनका अनुभव क्या हुआ, वो सभी आयोजकों को एक मंच पर लाने के लिए राष्ट्रीय वेबिनार किया जा रहा है। उसकी चर्चा हम विशेष करेंगे आज के दिन, और लिंक भी उपलब्ध है, और लिंक ऑन डिमांड है, यानी लिंक जो है वो आग्रह की वस्तु है। हम कृतार्थ होंगे कि आप कोई जो उसमें जुड़ना चाहें अपनी इच्छा व्यक्त करें, ग्रुप में डाल दिया गया है। तो ये चीज़ें जो हैं वो अपने आप में लोगों को काफ़ी आकर्षित करती हैं। तो कल जो बैठक हुई थी वो हरियाणा से शुरू करते हैं। हरियाणा में जो बैठक हुई थी 148वीं बैठक हुई थी, और पूर्व सैनिक विद्यानंद सिंह घोष जी ने किया था, और अपने ही पूर्व सैनिक जो थे एक्स सूबेदार परिवार के साथ आए थे। ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई है। तो आरजेएस इस तरह से जो है परिवारों के बीच भी अपनी पैठ बना रहा है, और राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार। तो आप यहाँ पर एक बार हम अवार्ड के बारे में दिखा देते हैं कि सबने अपने अपने परिजनों की स्मृति में अवार्ड घोषित किया है। तो एक बार आप उन बैठकों के आयोजकों को आप देख लीजिए, कौन ऐसे सकारात्मक व्यक्तित्व हैं जो लोग आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ, जो कि 15 अगस्त 2022 है, राष्ट्रव्यापी श्रृंखलाबद्ध बैठकों में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। वो कौन लोग होंगे? निश्चित रूप से वो देश के बारे में सोचते होंगे, तभी वो जुड़े, तभी उन्होंने फैसला लिया। तो यहां पर देखिए, ये पूर्व सैनिक हैं, आर्मी से सेवानिवृत्त विद्यानंद सिंह घोष जी, जो कि
अपने पिताजी स्वर्गीय रामदयाल सिंह जी की स्मृति में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान 2021 का लोकार्पण किया। यहां पर इन्होंने छत्तीसगढ़ में वीरगति प्राप्त जवानों को श्रद्धांजलि भी दी थी। और ये 11 अप्रैल को 10 बजे से जो बैठक थी उसमें महात्मा ज्योतिबा फुले की 195वीं जयंती थी और उस अवसर पर चौधरी इंद्रराज सिंह सैनी जी सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल में, ये जीटी करनाल रोड के पास स्वरूप नगर में है, वहां पर इन्होंने बैठक की थी और सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले को श्रद्धांजलि दी गई थी। और इसके बाद पूर्ति फूड विजन ने बैठक की है कंझावला में। डॉक्टर नरेंद्र टटेसर जो संस्थापक और निदेशक हैं, इन्होंने भी बैठक करके और अपने पिताजी स्वर्गीय चौधरी बलवंत सिंह छिकारा की स्मृति में आरजेएस भारत उदय राष्ट्रीय सम्मान का अनावरण किया है। अब ये अवार्ड भी देख लीजिए। चौधरी इंदिरा सिंह सैनी जी ने अपने माता पिता की स्मृति में महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के नाम पे अवार्ड की लोकार्पण किया। और यहां पर सावित्रीबाई फुले की जो जयंती होती है 3 जनवरी, यहां पर हरपाल सिंह राणा जो शहीद सम्मान अभियान के संयोजक हैं वो आए थे और उन्होंने कहा कि सावित्रीबाई का योगदान बहुत, पहली भारत की महिला शिक्षिका रही हैं, तो क्यों ना सावित्रीबाई फुले की जयंती को शिक्षिका दिवस के रूप में भारत मनाए। तो एक ये घोषणा हो गई है और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया इसको जनता के बीच ले जाएगी। ये इस तरह से एक इंपॉर्टेंट घटना आप कहें कि यहां पर घटी, शिक्षिका दिवस मनाने के लिए लोगों को प्रेरित करना। और चंडीगढ़ में जो पूर्व सैनिक ने अपने पिताजी स्वर्गीय श्री रामदयाल सिंह जो शिक्षक थे, कसाप भोजपुर बिहार, वो कालका चंडीगढ़ के पास जो है वहां पर, और यहाँ पर घोष जी की माता जी भी हैं श्रीमती ललिता देवी जी किसान, वो भी उसमें उपस्थित थीं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम का अवार्ड का लोकार्पण पूर्व सैनिकों के बीच में हुआ। और यहाँ पर डॉक्टर कलाम के नाम का डॉक्टर नरेंद्र टटेसर जी पूर्ति फूड विजन के निदेशक संस्थापक, इन्होंने अपने पिताजी की स्मृति बलवंत सिंह नंबरदार पूर्व भारतीय सेना के सैनिक हैं टटेसर गांव के, और कलाम साहब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम का अवार्ड का लोकार्पण किया गया। इसके बारे में और भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये जो फेसबुक लाइव है ये सकारात्मक बैठकों पर आधारित कर दी गई है। तो ये प्रेस रिलीज के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे कि प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। उसमें खबर भी, जैसे कि सांधवीर अर्जुन ने, दर्पण टाइम्स ने, संज्ञान न्यूज़ ने, संज्ञान दृष्टि ने, और तमाम समाचार क्यारी, समाचार निर्देश, हरियाणा ज्योति और कलम संवाद, आपके हिंदुस्तान स्तंभ, इस तरह के पोर्टल हैं, न्यूज़पेपर हैं, दैनिक न्यूज़पेपर हैं, तरह तरह के जो मीडिया संस्थान हैं, उन लोगों ने सपोर्ट किया है इन खबरों को। तो आइए 148वीं सकारात्मक बैठक के बारे में आपको बता दें कि ये जो बैठक है वो कालका में की गई थी। और बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये जो बैठक की गई है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे तो अवार्ड लोकार्पण हुआ, उसका लोकार्पण हुआ, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए 14 अप्रैल कितना बड़ा इस देश के लिए इंपॉर्टेंट है, 14 अप्रैल, उसके बारे में जानकारी मिलती है इन बैठकों के माध्यम से। कालका में 14 अप्रैल गोइरांग विजयोत्सव के, गोइरांग मणिपुर का जगह है, गोइरांग विजयोत्सव के उपलक्ष्य में पूर्व सैनिक द्वारा 148वीं आरजे सकारात्मक बैठक और छत्तीसगढ़ में वीरगति प्राप्त जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। तो अब आइए आपको वो कहानी बताते हैं, क्या हुआ था 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को नेताजी से कैसे जोड़ते हैं तो आपको बताते हैं। 14 अप्रैल गोइरांग दिवस के उपलक्ष्य में 148वीं आरजे सकारात्मक बैठक का आयोजन किया गया। और यहां पर बताते हैं कि 14 अप्रैल 1944 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ने ब्रिटिश सरकार की सेना को हराकर मणिपुर और नागालैंड के कुछ हिस्सों पर
अपना आधिपत्य जमा लिया था, उनसे छीन लिया था वो भूमि, और वहां पर अपनी भारत की पहली स्वतंत्र सरकार आजाद हिंद फौज की बनी थी। यह इतिहास में बहुत कम लोगों को जानकारी है। तो यह है भारत निर्माण, यानी कि नई पीढ़ी तक इस बात को पहुंचाना कि 14 अप्रैल गोइरांग दिवस, विजयोत्सव दिवस है। पहली भारत की स्वतंत्र सरकार आजाद हिंद फौज ने बनाई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में वो लड़ाई लड़ी गई थी और अंग्रेजों को हार खानी पड़ी थी उसके बाद वहां पर। लेकिन आजाद हिंद फौज सिर्फ 3.5 महीने तक यह सरकार रही, उसके बाद फिर अंग्रेजों का शासन हो गया। लेकिन 3.5 महीने तक 1944 में 14 अप्रैल को जीतने के बाद 3.5 महीने आजाद हिंद फौज की सरकार रही, और ये तिरंगा, जो भारतीय तिरंगा है, वो वहां फहराया गया था 14 अप्रैल को। इसीलिए 14 अप्रैल भी इंपॉर्टेंट है, जिसको नई पीढ़ी को याद रखना चाहिए। अब आइए 149वीं आरजे सकारात्मक बैठक की चर्चा करते हैं। कुछ नई बात, इन बैठकों से कुछ मार्गदर्शन निश्चित रूप से मिल रहा है। गर्व करने की बात है कि 1944 में ही भारत की एक स्वतंत्र सरकार जो है आजाद हिंद फौज की बन गई थी। 149वीं आरजे सकारात्मक बैठक में एक नई घोषणा की गई। चौधरी इंदिरा सिंह सैनी जी ने घोषणा की और हरपाल सिंह राणा जी उसमें मुख्य वक्ता थे। हरपाल सिंह राणा जी ने कहा कि जब सावित्रीबाई फुले ने भारत की पहली महिला शिक्षिका हैं और इन्होंने इतना स्त्री शिक्षा की क्रांति की है, तो इनके नाम पे शिक्षिका दिवस क्यों नहीं होना चाहिए। इन्होंने वकालत की इस बात की कि क्यों नहीं अब तक मतलब हम लोगों का ध्यान, क्योंकि उससे बालिका शिक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा, और इन्होंने तो पहली शिक्षिका है भारत की, तो ये एक जागृति भी आएगी। और कितना विरोध सहकर उन्होंने स्त्री शिक्षा का प्रचार प्रसार किया था। तो ये एक नई घोषणा आई है जिस पर काम करने की जरूरत है, लोगों तक इस चीज को ले जाने की जरूरत है कि पहली भारत की महिला शिक्षिका के नाम पे शिक्षिका दिवस क्यों न मनाया जाए। क्योंकि महात्मा ज्योतिबा फुले को किसी सरकार ने उपाधि नहीं दी थी, और न तो महात्मा गांधी को सरकार ने उपाधि दी थी। ये तो जनता का प्यार था, और आज हम लोग सब महात्मा गांधी या महात्मा ज्योतिबा राव फुले कहते हैं। तो उसी तरह से शिक्षिका दिवस, बेशक सरकार तक ये आवाज पहुंचे कि इतनी बड़ी संघर्षशील महिला को अगर सम्मान देते हैं तो महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, संघर्ष करने की प्रेरणा मिलेगी। जैसे ही सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले सामने चित्र रखने पर जब उनके बारे में जानकारी मिलेगी, तो ये एक संघर्ष करने की महिलाओं में, बच्चों में ताकत मिलेगी। तो इसलिए हरपाल सिंह राणा जी ने इस बात को, और वहां पर जो भी डिग्निटरीज आए हुए थे, बहुत अच्छे अच्छे समाज के लोग आए हुए थे, और उन लोगों ने उसका समर्थन किया। तो चलिए इस पर हम लोग आगे फिर विचार करेंगे। तो ये चीज वहां पर नई बात हुई। बाकी श्रद्धांजलि वगैरह जो दी गई उसमें लोगों ने अपने वक्तव्य दिए। मोटा मोटी बात यही है कि एक नई बात जो है वो सामने आई। और चौधरी इंदिरा सिंह सैनी ने कहा कि आज जहां समाज में लोग बाग अपने सुख सुविधा जुटाने में मशगूल हैं, वहीं 19वीं सदी के संत महात्मा फुले दंपत्ति ने अपनी सुख सुविधाओं की चिंता किए बगैर समाज में शिक्षा क्रांति लाकर बड़े बड़े सुधार किए। सती प्रथा और मृत्यु भोज का उन्होंने विरोध किया। आज समाज को एकजुट होकर सकारात्मक सोच के साथ राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार को मजबूत करने की आवश्यकता है। यह बात हो गई बैठक की। और 150वीं बैठक 12 अप्रैल को की गई। वहां पर पूर्ति फूड विजन के जो भी युवा साथी थे, उन लोगों ने उस बैठक को सफल करने का पूरा प्रयास किया और लोकार्पण किया जो डॉक्टर कलाम के नाम का अवार्ड था। तो एक नज़र इस पर हम लोग डालते हैं।
इस तरह से मोटा मोटी रूपरेखा जो है वो बता दी गई। अब आइए कुछ बाइट आपको सुनवाते हैं, जैसे पूर्व सैनिक विद्यानंद सिंह घोष जी ने क्या कहा। एक जय भारत। आरजेएस फैमिली की तरफ से स्वर्गीय शिक्षक रामदयाल सिंह का सम्मानित करने के लिए ये जो सभा आज बुलाई गई है, छोटी सी बैठक है लेकिन हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। इससे हम प्रेरणा लेंगे, हमारे बच्चे प्रेरणा लेंगे और हमारे बच्चे और आप लोग अपने बच्चों को अपने समाज में जाके प्रेरणा लेंगे। यहाँ जितने आदमी भाई बहन सब हैं, सब अपने अपने समाज में जाके इस प्रेरणा कार्य को आगे बढ़ाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, हम आर्मी में रहे हैं, जब कोई जवान शहीद होता है तो देश तो गौरव करता है लेकिन दुख हमें होता है। हम भी एक आर्मी के जवान हैं और हम ये जो 22 जवान ये जो शहीद हो गए छत्तीसगढ़ में, इनके लिए हम अपना शोक व्यक्त करते हैं। इनके भगवान इनके परिवार को शांति दे। और लेकिन हमें एक हमें ये मान के चलना है कि जो हमारे लिए, जो हमारे देश के लिए शहीद हो गए, उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति इस समाज को जागरूक करना है और ये हमारे और आपके करने से ही होगा। और हमारे पिताजी जो थे स्वर्गीय रामदयाल सिंह, जो एक शिक्षक होते हुए उन्होंने गांव में जो छोटे बच्चों के लिए स्कूल कम से कम 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, उन्होंने पूरे गांव से चंदा इकट्ठा करके स्कूल बनाया। जब फर्नीचर की कमी हो गई, अपने घर से फर्नीचर दिए स्कूल के लिए। स्कूल में जाने के लिए रास्ता नहीं था, पूरे गांव के सहयोग से सबको, एक एक आदमी को इकट्ठा करके उसने खुद मिट्टी से भर भर के रोड बनाए। आज गांव उनको याद करता है, लेकिन हम गांव में नहीं है। आज हम पंचकुला हरियाणा में रह रहे हैं। गांव में रहते उधर और याद करेंगे, लेकिन हम यहाँ हैं। हम अपने कर्तव्यों से मुख नहीं मोड़ सकते। हम इसलिए उनको याद करके उनके प्रेरणा स्रोत से आगे चलेंगे। और जो इकट्ठे हुए हैं, हम सबसे आग्रह करेंगे कि अपने जो हमारे महापुरुष हैं उनके पद चिन्हों पर चलें। जय हिंद, जय भारत। जहाँ तो ये पूर्व सैनिक विद्यानंद सिंह घोष जी थे, जो कि अपने पूर्व सैनिक के पड़ोस में जो परिवार थे आपने देखा, उन लोगों के साथ ये बैठक कालका, जो पंचकुला चंडीगढ़ के पास है हरियाणा में, वहाँ पर ये बैठक आयोजित की गई। और 148वीं ये बैठक थी जो हरियाणा में हुई। दिल्ली में 149वीं बैठक हुई 11 अप्रैल को, और चौधरी इंदिराज सिंह सैनी आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए सह आयोजक थे। और महात्मा ज्योतिबा फूले से इनका लगाव बहुत ज़्यादा है। 10-12 फीट की इन्होंने प्रतिमा कई साल पहले अपने सिल्वर रॉक पब्लिक स्कूल है उस परिसर में लगाया है। आइए वहां से सीधे आपको रूबरू कराते हैं। वंदे मातरम। 149वीं आरजेएस सकारात्मक बैठक स्वरूप नगर सिल्वर रॉक पब्लिक स्कूल जो जीटी करनाल रोड के पास है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 12 फीट की प्रतिमा महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी की है। और 11 अप्रैल 2021 जयंती के अवसर पे 149वीं सकारात्मक बैठक आयोजित की गई। हरपाल सिंह राणा जी आज के मुख्य वक्ता रहे हैं, जो कि शहीद सम्मान अभियान के संयोजक हैं। और आरजेएस की जो बैठक होती है उसमें एक सह आयोजक होते हैं। और चौधरी इंदिराज सिंह सैनी साहब ने आज 11 अप्रैल की ये बैठक आयोजित की है। चौधरी इंदिराज सिंह सैनी आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं, हरपाल सिंह राणा जी भी जुड़े हुए हैं, और तमाम लोग यहाँ पे, आसपास के लोग यहाँ आए और बैठकों को अपने अपने विचार व्यक्त किए। सबसे अहम बात यह है कि इस तरह की बैठकों से जो भारत में सकारात्मकता है महापुरुषों के प्रति, वो अलग जग रही है। अलग अलग राज्यों में बैठकें, जैसे कालका जी चंडीगढ़ में बैठक हो रही है, वहीं पर दिल्ली में ये बैठक हो रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जैसे श्रद्धांजलि दी गई, उसी तरह से
सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले को श्रद्धांजलि दी गई। इन बैठकों के माध्यम से ही हम लोग भारत में अपने पूर्वजों, जैसे चौधरी साहब ने अपने माता पिता की स्मृति में आरजेएस स्टार फैमिली अवार्ड महात्मा ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले के नाम पे घोषित किया है, तो ये देश में अलग जगनी चाहिए। अपने पूर्वजों और महापुरुषों को याद करने से नई पीढ़ी जो है मार्गदर्शन लेती है, यही मैं कहना चाहूँगा। जी हाँ, और चौधरी इंदिराज सिंह सैनी जी ने क्या कहा, आइए सुनिए। मैं इंदिराज सिंह सैनी, आज जो हमारा महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती मनाई गई, उसके बारे में केवल एक उद्देश्य है कि जो हम अपने बुजुर्गों की, जो अपने पहले लोग जो इस देश के लिए मर गए, आगे चले गए और उन्होंने आज़ादी दिलाई, उसका हम याद करते हुए, और जो हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने देश को आगे बढ़ाया, जिसने समाज को आगे बढ़ाया, हर तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य किया, हम उनको याद करते हुए जो हमारी भविष्य की पीढ़ी है, इसमें उनको कैसे लागू किया जाए, उनको कैसे बढ़ाया जाए, हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। और अब हमारे लोगों में कुछ ऐसा वो चल गया है कि कोई सैनी है, कोई जाट है, कोई अहीर है, कोई यादव है, कोई कुछ और कहता है, मतलब इस तरह के हम लोग बट गए। मैं चाहता हूँ कि अब हमारा जो ये बटा हुआ है, जो हम एक दूसरे को चाहना, हमारे दिल में कुछ एक भावना ऐसी बन गई है कि वो तो ये है, लेकिन हम चाहते हैं कि अब वो ये नहीं है, वो हम हैं। और हम अपने आप को, हम सभी जितने भी हैं, जितने भी बिरादरियां हैं, हम सब अपने आप को हम कह करके बोलें और हम एक परिवार की तरह से हम इसको लेकर के आगे बढ़े, तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। हमारा समाज का मतलब ये है कि संपूर्ण समाज इसको हमारा अपना समाज मानते हैं, तो इस तरह से हम आगे बढ़ जाएंगे। तो हमारे बीच में आज हरपाल सिंह राणा जी जो आए हैं, जो एक अच्छी इसमें कार्य कर रहे हैं, इसलिए मैंने आज इनको आमंत्रित किया और मैं चाहता हूं कि हम इनके साथ मिलकर के इसको जल्दी से जल्दी आगे बढ़ावा करेंगे और जितने भी अपने बूढ़े बुजुर्ग आदमी हैं उनको भी इकट्ठा करके इस बारे में सोच रखेंगे और सोच करके हम इसे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। जहाँ ये चौधरी इंदिराज सिंह सैनी जी थे, सह आयोजक 149वीं आरजेएस सकारात्मक बैठक के। और यहाँ पर कुछ लोग आए हुए थे और उन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए। आरजेएस फैमिली से शिक्षक जो हरीश कुमार शर्मा जी और फेसबुक लाइव में जुड़े हुए भी हैं, उन्होंने क्या कहा। जय हिंद, जय भारत। आज इंदिराज सिंह सैनी जी सह आयोजक की अध्यक्षता में जो बैठक हुई, हमारे आरजेएस के राष्ट्रीय संयोजक उदय कुमार मन्ना जी के सानिध्य में जो ज्योतिराव फुले जी की जयंती आज यहाँ इस स्कूल में मनाई गई। इस अवसर पर मैं पहली बार आरजेएस की बैठक में अपने आप को उपस्थित पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आरजेएस के सकारात्मक भारत आंदोलन में आप सब जुड़कर और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और सकारात्मक भारत महाआंदोलन को सफल बनाएं। जय हिंद, जय भारत। और भी तमाम लगभग 20 लोग यहाँ पर आए हुए थे। और अब आइए आपको आज जो बैठक हुई है उससे रूबरू कराते हैं। आज पूर्ति फूड विज़न की बैठक थी और पूर्ति फूड विज़न लोकार्पण हुआ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम पे आरजेएस का ये राष्ट्रीय सम्मान का लोकार्पण हुआ। और यहाँ पर आए हुए लोगों ने क्या कहा, उनको कैसा लगा, नरेंद्र टेटेसर जी ने बात की। बैठक के बारे में बताइए। जी, आज हमारी हमारी मार्केट में जो है आरजेएस की बैठक हुई है, इससे हमारी मार्केट पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा है। हमारे आसपास जो भी व्यापारी हैं उन लोगों के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हुआ है और उसका काफी विस्तार होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए हमारी मार्केट में यदि ऐसी बैठकें होती रहें तो बहुत ही अच्छा है। जी जी, इससे आपके व्यापार पर क्या संभावना, पर नहीं संभावना?
जी, यदि ऐसी बैठकें हमारे आसपास में होती रहती हैं तो हमारे आसपास जो आने वाले हमारे कस्टमर्स हैं उनके अंदर भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा और हम लोगों का व्यापार काफी अच्छे से होगा। घर और बच्चों पर क्या प्रभाव होगा? जी, बच्चे जो आजकल बहुत ही नेगेटिव थॉट अपने अंदर रखते हैं उनको निकालने में हम काफी सहयोग उन्हें प्रदान कर सकते हैं। यदि ऐसी बैठकें होती रहेंगी तो हमें भी काफी सहायता मिलेगी, हम अपने बच्चों को अच्छी तरह से अच्छे संस्कार देने में सक्षम हो पाएंगे। जी हाँ, एक और रिएक्शन आया हुआ है। ये है बलवंत सिंह, ये हैं, आइए स्वयं सुनिए। आज की बैठक के बारे में, उसके प्रभाव के बारे में आप बताइए। जी, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम राजेश कुमार है। आरजेएस की ये जो बैठक है इसका हमारे मन पर बहुत ही अच्छा प्रभाव हुआ है। हमारे व्यापारी वर्ग पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव हो रहा है और ये जो सकारात्मक बैठकें होती रहेंगी हमारे व्यापार पर, लोगों से मेल जोल पर बहुत ही अच्छा प्रभाव होगा। हमारे जो मार्केट है इसमें जो है ना लोगों में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और लोगों से जो है ना लोगों में एक अच्छी भावना का उपचार होगा, संचार होगा। आपको क्या लगता है कि परिवार के लिए कितने हित में है ये बैठक? ये बैठक परिवार के लिए बहुत ही हितकारी है। हम बच्चों से संवाद कर जो है ना उनकी सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने में कामयाब होंगे। अगर हम उनसे संवाद स्थापित नहीं करेंगे तो वे नकारात्मकता की तरफ बढ़ेंगे, अंधेरे की तरफ बढ़ेंगे और हम नहीं चाहते भाई हमारे बच्चे अंधेरे की तरफ जाएं। हम उनमें एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना चाहते हैं, इसलिए ये बैठक बहुत जरूरी है समाज में। तो इन बैठकों का आयोजन समय समय पर कितने दिन में होना चाहिए? जैसे संडे को छुट्टी होती है लगभग जो है ना हर हफ्ते हो जाना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। जी हाँ, तो इस तरह से जो प्रतिभागी हैं वो लोग अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। अब आइए, अब आपको एक और तस्वीर दिखा देते हैं जो कालका की है 148वीं बैठक की, जिसमें महिलाएं हैं और उन्होंने ये लोकार्पण किया है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम का 148वीं बैठक हरियाणा की है, उसकी बड़ी खूबसूरत तस्वीर। और इसी के साथ यहाँ पे जो पूर्व सैनिक हैं उन लोगों ने भी लोकार्पण के अवसर पे ये चित्र भेजा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे। ये सब पूर्व सैनिक हैं, एक्स सूबेदार हैं, परिवार के साथ आए थे उस बैठक में, तो ये आप लोगों तक पहुंचा दिया। अब एक खबर पढ़ते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे कल 2:30 बजे से जो राष्ट्रीय वेबिनार है उसके बारे में। ये संत वीर अर्जुन की खबर है। डॉक्टर अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या 9 संवत्सर पर नया साल शुरू हो रहा है 13 अप्रैल। आरजेएस राष्ट्रीय वेबिनार कोविड-19 में कैसे हो सतत विकास। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये कैसे हो सकता है, लोग तो बहुत परेशान हैं, लेकिन विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है, वो लोग बताएंगे, कोई रास्ता निकालेंगे। विचार विमर्श तो होना चाहिए, समस्या है तो समाधान भी है, तो वो क्या हो सकता है उसमें हमारे आरजेएस फैमिली के लोग जुड़ेंगे जो सह आयोजक हैं बैठकों के और प्रतिभागी हैं। विशेष रूप से उन लोगों को आमंत्रित किया गया है। कोविड-19 ने दुनिया को जहां सद्बुद्धि दी, वहीं भविष्य में इससे हुए नुकसान की भरपाई पर बल दिया जा रहा है। सकारात्मक भारत आंदोलन के अंतर्गत 9 वर्ष 9 संवत्सर 13 अप्रैल को रामजानकी संस्थान आरजेएस राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन कोविड-19 में कैसे हो सतत विकास विषय पर 151वीं आरजेएस सकारात्मक वर्चुअल बैठक का आयोजन किया जा रहा है। सह आयोजक सोमेन कोले, सचिव TJAPS KBS के गुंटेगेरी धनियाकली पश्चिम बंगाल ने बताया कि बैठक की अध्यक्षता उपभोक्ता नीति विशेषज्ञ प्रोफेसर विजोन मिश्रा करेंगे। इससे पहले भी 15 मार्च को वेबिनार में विजोन मिश्रा जी आए थे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि आध्यात्मिक गुरु सुरजीत सिंह जी दीदेवार अवसाद से बाहर आने के गुरु बताएंगे, यानी डिप्रेशन में जो लोग
चले जाते हैं तो वो इससे निकलने के उपाय बताएंगे। और सुरजीत सिंह दिदेवार जी सह आयोजक हैं आरजेएस की अभी 6 मार्च को बैठक जो हुई थी। अतिथि वक्ता होंगे जाने माने मीडिया विशेषज्ञ पार्थ सारथी थपलियाल जी, जो आकाशवाणी से भी जुड़े रहे हैं और नव संवत्सर, नव वर्ष, नव संकल्प पर प्रकाश डालेंगे। आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी, जो कि आरजेएस के महिला दिवस शहीद दिवस पे सह आयोजक थे, इन्होंने बैठक करी थी आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी ने, और उन्होंने बताया कि संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि दी जाएगी। आरजेएस राष्ट्रीय संयोजक उदय कुमार मन्ना ने बताया कि सकारात्मक भारत आंदोलन के अंतर्गत लगातार देश में बैठकें और वेबिनार आयोजित किए जा रहे हैं। दिल्ली में सह आयोजक चौधरी इंदिराज सिंह सैनी की 149वीं बैठक में महात्मा ज्योतिराव फूले की 195वीं जयंती पर उनके माता पिता की स्मृति में फूले दंपत्ति के नाम आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान का लोकार्पण हुआ। ऐसे और भी खबर मीडिया संस्थानों में आई है। तो कल ये अनावरण किया जा रहा है कि कल जो मुख्य अतिथि सुरजीत सिंह जी दिदेवार, आध्यात्मिक गुरु, प्रोफेसर बिजोन मिश्रा अध्यक्षता करेंगे, जो कि उपभोक्ता नीति विशेषज्ञ हैं। पार्थ सारथी थपलियाल जी अतिथि वक्ता हैं, जाने माने मीडिया विशेषज्ञ हैं। दीप माथुर जी, सोमेन कोले जी सह आयोजक हैं, आरजेएस सकारात्मक भारत आंदोलन के प्रथम सहयोगी रहे हैं, सह आयोजक हैं। और इसमें तमाम लोग रहेंगे जो आरजेएस के बैठकों के सह आयोजक हैं, वो सब तमाम लोग जुड़ेंगे। और राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार, यही परिवार है और इसमें कोविड-19 कैसे हो सतत विकास। सोमेन कोले, सचिव TJAPS KBS के पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के नाम पे ये बैठक है कल की। तो ये बातें मोटा मोटी सकारात्मक भारत आंदोलन से संबंधित हो गई हैं। और कल संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती पे उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी पूरी आरजेएस फैमिली की तरफ से। कल पूर्व संध्या है, भीमराव अंबेडकर जी की 14 अप्रैल को जयंती की पूर्व संध्या है। हम लोग 2:30 बजे इकट्ठा होंगे राष्ट्रीय वेबिनार में, और जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो अपना इंटरेस्ट बताएंगे, संपर्क करेंगे, उनको लिंक भेज दिया जाएगा। तो ये बातें हैं। और समय का ध्यान रखते हुए अब आप लोगों से बीच में बातचीत कर ली जाए। नरेंद्र टेटेसर जी वंदे मातरम लिखते हैं, रवि जाडू जी का कमेंट नहीं आया है। ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी वंदे मातरम लिख रहे हैं। डॉक्टर वहाब साहब जुड़े हैं, जय हिंद मन्ना जी लिखते हैं। आकांक्षा जी जय हिंद लिखती हैं। और मुकेश भटनागर जी सराहनीय कदम, सकारात्मकता एक मुहिम है। बिंदा जी वंदे मातरम। और हरीश कुमार शर्मा जी लिखते हैं वंदे मातरम, जय हिंद। और ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी ने लिखा है, हमारा परिवार का सकारात्मक अहिंसक अस्त्र, सकारात्मक मुख्य धारा से बिछुड़े मेरे भाई बहन हमारे सकारात्मक पुकार को स्वीकार करें, निर्भय होकर स्वीकार कर सकते हैं। मेरे सकारात्मक भाई बहन परिवार में मिलाने के लिए आपको अपनी सकारात्मक ऊर्जा से हर संभव मदद करते हैं। कुछ ही हमारे सकारात्मक जन आंदोलन से अपने निवास से जुड़ सकते हैं, स्वयं अनुभव करें सकारात्मकता के परिणाम। जय हिंद। भारत एक परिवार, भूख का चिंतन, भारत का बंधन। ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी लिखते हैं, 80 साल के वरिष्ठ नागरिक लगातार जो है वो भेजते हैं। और आज आइए, इन्होंने जो भेजा है, आज ही के दिन महाराजा रणजीत सिंह बने थे पहले सिख सम्राट। आज ही के दिन महान योद्धा, निडर सिपाही, सक्षम प्रशासक और पंजाब के मुक्तिदाता, शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी पंजाब में 11 सिख किंगडम को एकजुट करने के बाद पहले सिख सम्राट बने, जिन्होंने सरकार ए खालसा की नींव रखी थी। तो ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी ने इस पर एक वीडियो साझा किया है, 2.5 मिनट की वीडियो है महाराजा रणजीत सिंह जी पे।
ओम जय हिंद। भारत एक परिवार। RJS जन आंदोलन चरेवेती 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 चरेवेती। ओम वंदे मातरम। मेरे RJS भाई बहनों, आज 112वां जन आंदोलन के दिन हम अपनी अनुशासन के अनुसार हम अपने पूर्वज राजा रणजीत सिंह को स्मरण करते हैं। 1801 में वे जन्म लिए थे। आपने अपने पिता के कंधे पर बैठकर युद्ध कला सीखी और अंग्रेजों को भटकने नहीं दिया अपने पास। 12 वर्ष की उम्र में आंखों से एक आंख से अंधा होने के बाद, ज्यादा बिगड़ने के बाद भी आपने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, अपने पंथ को नहीं छोड़ा, अपने समाज को नहीं छोड़ा और अपने देश पंजाब को नहीं छोड़ा, जो आज हमारा एक काम था। उस पंजाब में वे पिताजी के शीघ्र देहांत होने के बाद उनको अपना राज काज संभाला और नेक शादियां की। उनके महिला परिवार ने समस्त स्थानीय युद्ध का समाधान बातचीत और भाईचारे से किया। तो आपने अपनी युद्ध कला से अंग्रेजों को पास भटकने नहीं दिया। हम ऐसे व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और आज अपने भाई बहनों से मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके व्यक्तित्व को अपनाकर सकारात्मक जन आंदोलन को सफल बनाएं। जी हाँ, तो ये ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी का प्रयास था। लगातार वो वीडियो साझा करते हैं RJS फैमिली के लिए। RJS राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार। तो इस तरह की जो बातें हैं आप लोगों तक पहुंचा दी गई। बैठकों पर आधारित ही ये है और कल जो बैठक होगी उसकी समीक्षा हम लोग करेंगे आगे, उसका फेसबुक लाइव का बता दिया जाएगा। तो आप इन महानुभावों को सुनने के लिए निश्चित रूप से उपस्थित रहिए। ये सभी महानुभाव जो हैं वो कल 2:30 बजे उपस्थित हो रहे हैं। सुरजीत सिंह जी दीदेवार, प्रोफेसर बिजौन मिश्रा और पार्थसारथी थपलियाल, दीप माथुर जी, सोमेन कोले जी, उदय मन्ना जी, ये सब लोग उपस्थित होंगे 2:30 बजे। और हम लोग इंटरेक्शन करेंगे उस वेबिनार में, आपस में बातचीत भी करेंगे और जो विशेषज्ञ बता रहे हैं उस पर गहन चर्चा होगी। और उस चर्चा से निश्चित रूप से कुछ ना कुछ रास्ते निकलेंगे कि आखिर कोविड जाने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन जो जीवन शैली है उसको किस तरह से बनाया जाए ताकि 1 साल के बाद अब लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस लाने चाहिए। और डिप्रेशन निश्चित रूप से लोगों के हो जाते हैं जिनकी कमाई बंद हो जाती है और परेशानियां जो निचला तबका है उसके साथ ज़्यादा हो जाती है। अभी खौफ ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने की, ताकि कोई कोरोना का अटैक होने पर शरीर उससे लड़ने की क्षमता विकसित कर ले। इसलिए खान पान, व्यायाम ये ज़रूरी है, आज ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, इसलिए इस पे बार बार तवज्जो दी जाती है। तो बहुत ज़्यादा डरने से इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है बल्कि लड़ने की ज़रूरत है। और आप सब जुड़े, इसको YouTube पर लोड कर दिया जाएगा, ग्रुप में भेज दिया जाएगा और इसी तरह की बैठकों को जो लोग कर रहे हैं निश्चित रूप से वो देश के लिए एक इतिहास लिख रहे हैं और इन इतिहासों का निर्माण इसी तरह से होता है। उसके लिए बहुत विपरीत धारा में चलने की, दौड़ने की ज़रूरत होती है।
लेकिन फिर भी 8-9 राज्यों के लोग सकारात्मक बैठकें कर चुके हैं। अभी तक 12 फरवरी से शुरू हुई थी ये बैठकें और आपको ये 13 अप्रैल आ रहा है। और इस दरमियान में अगर 8-9 राज्यों के लोग बैठक करके देश में सकारात्मक भारत निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये तारीफ के योग्य हैं, क्योंकि सकारात्मकता में एक शक्ति होती है। जब भी आपके विचार सकारात्मक होते हैं तो आपका प्रयास भी सार्थक हो जाता है। जो आप काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। नकारात्मक विचारों से आपकी सेहत या इम्यून सिस्टम, इसलिए सकारात्मक भारत आंदोलन की जरूरत है और गांव-गांव तक इसको पहुंचाने की जरूरत है। और संकोच करने की जरूरत नहीं है, बल्कि बातचीत करने की जरूरत है। जब हम अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं तो कुछ नए विचार हमारे अंदर आते हैं और कुछ हम अपने विचारों को दूसरों तक ले जाते हैं, तो हमारे अंदर एक शक्ति पैदा होती है और वही शक्ति जो है वो सकारात्मक ऊर्जा होती है। इसलिए सकारात्मक रहिए और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाइए। ये एडेड एडवांटेज है, इसमें खर्च नहीं होता है। लेकिन जब आप जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं और आप कमेंट करते हैं तो यही विचारों का आदान प्रदान होता है। अगर आप अपने विचारों को प्रदान नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो चीज कि मुझे कुछ लिखना चाहिए था, 2 शब्द लिखना चाहिए था, लेकिन हमने लिखा नहीं, तो आपने उसको बाईपास कर दिया, आपने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। एक अच्छी चीज, एक अच्छी चर्चा जो कि सार्थक विषयों पर हो रही हो तो सार्थक परिणाम भी उसके मिलते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव रिस्पॉन्स, पॉजिटिव आउटकम देता है। तो इसलिए इसमें जितना इन्वॉल्व आदमी होता है उतनी ही उसके अंदर के जो कुंडलिनियां हैं वो जागृत हो जाती हैं। क्योंकि आप किसी के बारे में अच्छा सोच कर देखिए, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। और किसी के बारे में बुरा सोच के देखिए, आपका ब्लड भी जलता है, आपका खून जलता है, आपके सारे मानसिक तनाव इन कोशिकाओं में उत्पन्न हो जाता है और कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य के लिए वो घातक सिद्ध होता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इन बैठकों का महत्व है। जहां पर हम लोग नकारात्मक बात नहीं करते हैं, वहां पर सकारात्मक बात करते हैं। कभी कभी कुछ लोगों के मन में आता है कि वो महापुरुष बड़ा था, ये छोटा है, तो महापुरुषों में भेद नहीं किया जाता है। अपनी जिंदगी में जो लोग जितना शक्ति थी उतना काम करके चले गए। अब ये इस पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि वो उन कामों को आगे बढ़ाएं, उन कामों में और जोड़ें, क्योंकि नई पीढ़ी बराबर तैयार होती है और उसको बराबर जरूरत होती है मार्गदर्शन की। उसे बराबर जरूरत होती है क्योंकि देश का भविष्य वो है, उन्हीं के कंधे पे ये समाज चलेगा, ये देश चलेगा, ये गांव शहर सब उनके कंधे पे चलेगा। तो आप किस तरह के भविष्य का निर्माण करते हैं, वही देश का निर्माण है, वही भारत निर्माण है, वही सकारात्मक बैठकों का उद्देश्य है, भारत निर्माण। तो बैठेंगे आप, चर्चा करेंगे, तभी ये भारत का निर्माण हो सकता है। नकारात्मक शक्तियां अपना काम करती हैं, लेकिन जब सकारात्मक शक्तियां प्रबल होकर बड़ी लाइन खींच देंगी तो नकारात्मक शक्तियों में छोटी हो जाएंगी, उनकी आवाज न कारखाने में तूती की तरह बोलेगी। इसलिए जरूरत है कि हम सभी मिलकर राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, ये पूरा भारत एक परिवार है। और इसी दृष्टिकोण से अगर आप सोचते हैं तो आप अपने लिए सोचते हैं, आप देश के लिए सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए भी सोचते हैं। इसीलिए देश के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए और देश हित में जो काम है उसको करते रहना चाहिए। तो आप लोग कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक कमेंट आपकी उपस्थिति को दर्ज कर देता है, नहीं तो आपकी इस उपस्थिति का यहां पर कहीं दर्ज नहीं होता है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अपनी उपस्थिति को दर्ज करें। नरेंद्र टेटेसर जी लिखते हैं कि सकारात्मक सोच समाज को सकारात्मकता की दिशा में प्रेरणा देने का अति सुंदर आरजेएस का प्रयास है। धन्यवाद, आपको ये बातें अच्छी लगी और आपने लिखने का प्रयास किया। ये आपकी
एक सार्थक सोच है, एक सकारात्मक सोच उसी को है, आपकी एक अच्छी सोच है कि आपने कुछ अच्छी बातें लिखी। अब जो व्यक्ति, क्योंकि फेसबुक लाइव में ये तो काफ़ी दिनों तक रहता है, उसके बाद यूट्यूब पे चला जाता है, तो अगर आपने जो लिखा है और मैंने पढ़ा उसको, तो वो कई लोगों तक ये विचार चले जाएंगे और ये विचार क्रांति है। सकारात्मक सोच एक विचार क्रांति है और इस विचार क्रांति को जो बैठकों के सह आयोजक हैं उसको उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं, वो लोग उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं, उसको कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं, वो लोग उसको प्रज्वलित कर रहे हैं। दीप जला हुआ है, लेकिन दीप को बराबर तेल की भी जरूरत पड़ती है, नहीं तो दीपक बुझ जाता है। और ये भारत के अधिकांश लोग अगर सकारात्मक सोच को अपना लें अपने लिए और अपनों के लिए, तो निश्चित रूप से इस देश का भविष्य सुनहरा होगा। और नकारात्मक शक्तियां जो आपको राह चलते, आपके ऑफिस में आपको पता है कि ये बहुत ही नेगेटिव आदमी है, तो उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो जाएगी। वो लोग सकारात्मकता की ओर आना शुरू कर देंगे, क्योंकि लोकतंत्र में संख्या बल देखा जाता है, लोकतंत्र चलता है संख्या बल से। वोट जिसका जितना ज़्यादा उतना ही वो जीतता है। तो इसलिए संख्या बढ़ाना ज़रूरी है, इसलिए लिखना ज़रूरी है। मेरे बार बार कहने के बावजूद भी अगर आप नहीं लिखते हैं तो आप समझिए कि आप एक सुखद अनुभव से दूर हैं। वो सुखद अनुभव लेने के लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है। और कई बार मैं देखता हूं कि फेसबुक लाइव में वो दिखता नहीं है, लेकिन आप कमेंट कर चुके होते हैं। तो ऐसा होता है, अक्सर हाँ होता है। तो आप सब यहाँ पे जुड़े और सिर्फ 5 मिनट का समय रह गया है, और 5 मिनट में अगर कुछ आप जानकारी चाहते हैं आरजेएस के बारे में तो आप लिखें, आपको बताया जाएगा। कोई भी चीज़ आप लिख सकते हैं। हम तो आपको निमंत्रण देते हैं कि आप लोग संपर्क कीजिए। कल 2:30 बजे से वेबिनार है, जो लिंक आपको भेज दिया जाएगा। आप लोग व्हाट्सएप पे जुड़िए और इस लिंक को आपको भेज दिया जाएगा, ताकि आप सबसे पहले आपको डाउनलोड करना होगा जो जूम ऐप है। तो जूम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और उसके बाद आप जुड़ सकते हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं आप लोगों तक पहुंचाने के लिए हम बार बार आते रहेंगे। एक बार फिर से चलते चलते इन जो भारत के सपूत हैं, जो सह आयोजक हैं आरजेएस सकारात्मक बैठकों के, उनका नाम पढ़ देता हूं। श्रृंखलाबद्ध बैठकें शुरू हो गई हैं और 23 मार्च से आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये अभियान जारी हो गया है। 12 फरवरी से लेकर 13 अप्रैल के बीच में देखिए लगभग 16 बैठकें, कल मिला दें, कल वर्चुअल बैठक है तो 16 बैठकें दर्ज की गई हैं 12 फरवरी से 13 अप्रैल के बीच में। शिव कुमार यादव जी ने दिल्ली में बैठक आयोजित की और चौधरी इंदिराज सिंह सैनी जी ने दिल्ली में 2 बैठक आयोजित की। एक 16 फरवरी को की थी और एक 11 अप्रैल को, यानी कल। तो चौधरी इंदिराज सिंह सैनी जी के खाते में 2 बैठकें हैं। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी ने एक बैठक बिहार में की है। सुरजीत सिंह जी दिदेवार जी ने दिल्ली में बैठक की। अलका जैन, अशोक जैन और अविरल जैन जी, इस परिवार ने दिल्ली में बैठक की। डॉक्टर अजय सिंह पुंडीर ने दिल्ली में बैठक की। सत्येंद्र सिंह जी, जो कि आरजेएस स्टार स्वर्गीय कुणाल दीप सिंह जी पत्रकार के पिताजी हैं, उन्होंने बिहार में बैठक की। डॉक्टर पुष्कर बाला ने झारखंड में, जो प्रिंसिपल हैं कॉलेज की, महिला कॉलेज की, डॉक्टर पुष्कर बाला ने झारखंड में बैठक की। राकेश कुमार तिवारी जो पत्रकार हैं और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया हैं, उन्होंने बिहार में बैठक की। दीप माथुर जी जो आरजेएस ऑब्जर्वर हैं, उन्होंने दिल्ली में बैठक की। ज्ञानेंद्र विश्वकर्मा जी ने, जो कि ऑल मीडिया काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने गुजरात में बैठक की। आशीष पांडे जी आरजेएस के राष्ट्रीय स्टार हैं, मध्य प्रदेश में बैठक की। और 11 अप्रैल को चौधरी इंदिराज सिंह सैनी जी के बारे में बताया, उन्होंने बैठक की। विद्यानंद सिंह घोष जो पूर्व सैनिक हैं,
उन्होंने सैनिक परिवारों के साथ हरियाणा में कालका में चंडीगढ़ के पास कल बैठक की 11 अप्रैल को, और डॉक्टर नरेंद्र टेसर जो कि पूर्ति फूड विजन के संस्थापक निदेशक हैं, उन्होंने आज 12 अप्रैल को दिल्ली में बैठक की कंझावला में। विशेष समापन वर्चुअल बैठक 13 अप्रैल मंगलवार कल है 2:30 बजे से, जिस वर्चुअल राष्ट्रीय सेमिनार को कर रहे हैं TJAPS KBS के गुंटेगेरी धनियाकली सचिव सोमेन कोले जो पश्चिम बंगाल से हैं। तो इस तरह से ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचा दी गई है, और सकारात्मक सोच को लेकर मुझे कल 13 अप्रैल को होने वाले RJS के राष्ट्रीय वेबिनार का लिंक मिल गया है। मन्ना जी, आपका हृदय तल से आभार एवं धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी, जो बैठक के सह आयोजक, आप भी सह आयोजक हैं, तो लगभग सभी सह आयोजकों को ये लिंक भेज दिया गया है, सभी लोगों को भेज दिया गया है। अब ये जिम्मेदारी साथ में दी गई है कि जो आपने जिन लोगों को आमंत्रित किया था, जो प्रतिभागी थे और जिनको सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया है, उन लोगों तक लिंक जो है वो बैठकों के सह आयोजक भेज देंगे। ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने प्रतिभागियों को इस बैठक में शामिल करें। तो कुल मिलाकर यही बातें आप लोगों से शेयर करनी थी। बस 2 मिनट का समय रह गया है और ये फेसबुक लाइव जो है का समापन कर दिया जाएगा। जी, तो ये सकारात्मक भारत आंदोलन 5.5 साल से चल रहा है, और सकारात्मक भारत दिवस के दिन यानी 24 जुलाई 2021 को अवॉर्डी की घोषणा की जाएगी। जो भी राष्ट्रीय सम्मान जिन्हें दिया जाएगा उनके नामों की घोषणा की जाएगी। अभी लोकार्पण चल रहा है, काफ़ी अवार्ड का लोकार्पण जो सह आयोजक हैं वो लोग अपने अपने जो अवार्ड हैं उनका लोकार्पण कर रहे हैं बैठकों के माध्यम से। और अब कल हम लोग जुड़ेंगे कोविड-19 में कैसे हो सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, कैसे हम लोग अपने इम्यून सिस्टम को, कैसे हम लोगों की जो बॉडी है वो स्वस्थ रहे, और खान पान में किस तरह के हम लोग रखें। और नव संवत्सर है, ये नया साल है, युगादि है, आपको ये अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या है कल, तो उस बारे में भी चर्चा करेंगे हम लोग। और साथ ही साथ जो अलग अलग प्रदेशों में नए साल मनाए जाते हैं उसकी जानकारी भी दी जाएगी। नव संवत्सर को क्यों मनाना ज़रूरी है, ये भारत का एक नव वर्ष है, जिसे फसल काटने का पर्व बैसाखी भी आप कह सकते हैं, और नया बहुत कुछ इसमें शामिल है, और नई फसल आती है और उल्लास का वातावरण होता है। ऐसा मौसम भी ठीक होता है, ज़्यादा गर्मी नहीं। और तो ऐसे त्यौहार को हम लोग नव संवत्सर के रूप में नव संकल्प, नव वर्ष नव संकल्प ऐसे करके कुछ संकल्प भी लें। उसके बाद कल घोषणा की जाएगी कि सकारात्मक भारत आंदोलन, ये जन आंदोलन का समापन हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग आगे की रूपरेखा तय करेंगे। अभी कोरोना को लेकर निर्देशों का पालन करना जनता की जिम्मेदारी है, बशर्ते कि हम लोग कुछ और बातें कहें। हम लोग सरकारों का जो काम है वो करने दीजिए, लेकिन हाँ, अपनी सावधानी रखने में कोई दिक्कत नहीं है, और सरकार कानून का पालन करना हर नागरिक का फर्ज भी होता है। लेकिन कैसे हो विकास, कैसे रहे स्वस्थ, डिप्रेशन का शिकार ना हो जाएं, क्योंकि ये भी दहशत दे सकता है। अगर आपको जानकारी दी जाए तो ये दहशत में आदमी चला जाता है। तो हमें स्ट्रांग बनना है, शरीर से भी और मन से भी, यानी मानसिक स्वास्थ्य की भी बहुत आवश्यकता है। इसलिए इस विषय पर गहन चिंतन के लिए वेबिनार किया जा रहा है, ताकि सभी बैठक के सह आयोजक अलग अलग राज्यों के जुड़ सकें। इसलिए इसको वेबिनार को किया जा रहा है, और आप लोग सफल बनाएंगे ऐसी आशा है। तो कल 2:30 बजे मिलते हैं, कल मंगलवार 13 अप्रैल
नव संवत्सर का दिन, नए साल का दिन, हिंदी नव वर्ष कहें या भारतीय नव वर्ष कहें, इसी आशा और उम्मीद के साथ उदय मन्ना को अब फेसबुक लाइव से अनुमति दीजिए। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार।